घर में एक बीमारी और एक एवरेज इंडियन फैमिली की सारी जमा पूंजी हो सकती है स्वाहा। आप डूब सकते हैं कर्ज के गर्त में। यह एक ऐसी रियलिटी है जिसकी गूंज इस देश के मेन स्ट्रीम नैरेटिव में हर तरफ सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन शायद हर किसी ने अब इसे अपनी नियति मानकर एक्सेप्ट कर ही लिया है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का कुल 2% भी खर्च नहीं हो रहा है और महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक सर्विस से ज्यादा तब्दील हो चुके हैं एक ऐसे बिजनेस में जहां कोई स्लो डाउन, कोई रिसेशन नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल का मतलब है आज अमीरों के लिए तो 5 स्टार फैसिलिटी, लेकिन आम लोगों के लिए है ये एक ऐसी प्राइस इलास्टिसिटी का एक्सटॉर्शन जहां ये अस्पताल आपके स्वास्थ्य के इलाज के एवज में कर दे रहे हैं आपको फाइनेंशियली बीमार। बड़ा सवाल तो यह है कि कितने इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं लाइफ की सबसे बेसिक फैसिलिटी, सबसे बुनियादी जरूरत बीमारी में इलाज की उन मूलभूत सुविधाओं में से एक जिसके लिए हर देश में लिया जाता है सरकार द्वारा टैक्स। और शायद इसलिए भी इस बात पर कोई आश्चर्य अब होता ही नहीं है कि देश का हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है 12 से 15% साल दर साल। यूं कहने को तो देश में हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ा है, लेकिन उस बिजनेस मॉडल की एक अलग ही कहानी है जो हर आम इंडियन की रियलिटी है ही नहीं। अहम सवाल यह है कि आखिर हमारे आपके टैक्स के पैसों को क्यों नहीं खर्च किया जाता है देश में हेल्थ केयर के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में, और क्यों नहीं है यह बनता आपके लिए जनप्रतिनिधियों से सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। आज इस वीडियो में देश के हेल्थ केयर के लाचारगी की एक ऐसी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं जो दरअसल एक हकीकत है, किसी की आप बीती है। ग्रेटर नोएडा में मेरे ही किसी परिचित के घर में 2 लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं। शायद कोई इन्फेक्शन हो, शायद वाटर बॉर्न डिजीज हो। ऐसे ही आशंका के साथ इलाज के लिए पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पास ले जाने पर पूछा जाता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? नहीं है तो फिर आप इन्हें कहीं और ले जाइए, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होने की सूरत में इस तरह से मना किए जाने पर जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो कहा गया कि फिर हम इन्हें आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट तो कर देंगे, लेकिन कॉस्ट होगी कोई 12,000 रुपए प्रतिदिन एक पेशेंट की, और वो भी सिर्फ आईसीयू का कॉस्ट, दवाएं, डॉक्टर फी और दूसरे खर्चे अलग से। मतलब कि 2 लोग बीमार हैं तो तकरीबन 25,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से 50,000 रुपए प्रतिदिन का खर्च। यह कहानी किसी एक औसत भारतीय परिवार की नहीं है, बल्कि हम सब की है। यह कहानी तो बस रिप्रेजेंट करती है आम इंडियंस की उस बेबसी को जिससे कि हर कोई दो चार होता है, लेकिन फिर इसे अपनी नियति समझकर समझौता कर लेता है। जरा सोचिए, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे लाखों के महंगे इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? यह देश के हेल्थ सर्विस का चेहरा है या देश के हेल्थ माफिया का? शायद दोनों में अब यहां कोई फर्क भी करना मुश्किल है। यूं तो भारत में प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल में लूट का एहसास दिन प्रतिदिन कई लोगों को होता है, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा इशू है जिसमें कि ना कोई मेन स्ट्रीम नैरेटिव बनता है और ना ही कोई चुनावी मुद्दा, ना इस पर कोई सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट होता है और ना ही कोई गवर्नमेंट लेवल पर इंटरवेंशन। कोविड महामारी में जिस तरह से देश की स्वास्थ्य सेवाएं एक्सपोज हो गई थी, उसके बाद भी ना इस पर कोई सवाल उठा और ना ही हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने की कोई सिंसियर कोशिश की गई। हम तो खैर हमेशा की ही तरह यहां ऐसे मुद्दे उठाते ही रहेंगे अपने चैनल पर, और इस मुहिम में आप हमारा साथ दे सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करके। देश को जिम्मेदार पॉलिसी मेकर्स से कहीं ज्यादा जरूरत है आज अवेयर कंज्यूमर्स की, जो कर सकें सही चुनाव अपने रिप्रेजेंटेटिव का अपने सही मुद्दों के लिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया के अनअफोर्डेबल प्राइवेट हेल्थ केयर के पीछे सिर्फ लालच नहीं, बल्कि सिस्टम की कई गहरी समस्याएं हैं। इसे सीधे और साफ तरीके से समझने के लिए यह समझना भी जरूरी होगा कि भारत में लोग क्यों मजबूर होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास जाने के लिए, और कितने लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च उठा सकते हैं।
वैसे इसका कोई सीधा नंबर देना मुश्किल है कि डेली कितने लोग शिकार होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी के, लेकिन जो भी डेटा उपलब्ध है उससे एक नजर डालने पे आज की ग्राउंड रियलिटी साफ दिखती है। भारत में 60-65% हेल्थ केयर खर्च लोग अपनी जेब से आउट ऑफ पॉकेट देते हैं। 80% से ज्यादा लोग किसी न किसी समय प्राइवेट हॉस्पिटल पर डिपेंड करते हैं। हेल्थ अफोर्डेबिलिटी इंडिया में बहुत लिमिटेड है और जो लोग जाते भी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो अफोर्ड करके नहीं बल्कि मजबूरी में ऐसा करते हैं। कितने लोग सच में अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर? रफ ब्रेकडाउन तो यही है कि टॉप 10% पॉपुलेशन भी आराम से प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लगभग 10-15% लोग जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने जाते हैं या तो हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे हैं या फिर अफोर्ड किसी तरह से कर भी ले रहे हैं, लेकिन सेविंग खत्म हो जाती है, लोन लेना पड़ जाता है। देश के पॉपुलेशन का बॉटम 80% से ज्यादा लोग तो बिना इंश्योरेंस या पब्लिक हेल्थ सपोर्ट के इलाज के अभाव में बस सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते रह जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल प्रैक्टिकली अनअफोर्डेबल हो चुके हैं और एक बड़ी बीमारी का मतलब है बीमारी के ही साथ साथ एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस। यह वाकई इंडिया की शॉकिंग रियलिटी है कि हर साल 5-6 करोड़ लोग हेल्थ केयर खर्च की वजह से गरीब हो जाते हैं। एक हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कई परिवारों की सालों की बचत खत्म कर देती है। इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि एवरेज खर्च कितना होता है इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। यहां हम अप्रॉक्स फिगर्स ही दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है 20,000 रुपए से 1 लाख तक का खर्च। सर्जरी आईसीयू का मतलब है 2 लाख से लेकर 10 लाख का खर्च। अगर कोई मेजर बीमारी जैसे कि कैंसर, हार्ट वगैरह की समस्या हो जाए तो 10 लाख से लेकर 50 लाख या उससे भी ज्यादा का खर्च। यह एक्सपेंस भारत की मेजॉरिटी इनकम से मैच नहीं करती है। कॉस्ट टू इनकम का बहुत बड़ा मिसमैच है यहां। उदाहरण के तौर पर ग्रेटर नोएडा को ही अगर देखें तो यहां कई हॉस्पिटल्स में प्राइवेट रूम का रेट कार्ड लिखा होता है नोटिस बोर्ड पर, 10,000 रुपए प्रतिदिन प्लस जीएसटी और नर्सिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा। जनरल वार्ड में तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों की हालत देखकर अक्सर ही समझना मुश्किल हो जाता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी खैराती अस्पताल, और इतना ज्यादा खर्चीला क्यों है प्राइवेट हॉस्पिटल। वन लाइन इनसाइट तो यही है कि इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर चॉइस नहीं बल्कि कंपल्सन है और अफोर्डेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। सरकारी हेल्थ सिस्टम कमजोर है। भारत में सरकारी अस्पतालों पर बहुत ज्यादा दबाव है। डॉक्टर, बेड, मशीनें सबकी कमी है और कोविड जैसी महामारी में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपोज हो जाने के बाद भी पॉलिसी मेकर्स का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। लोग मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल जाते हैं जब डिमांड ज्यादा और ऑप्शंस कम होते हैं और साथ ही कोई अकाउंटेबिलिटी या रेगुलेशन भी ना हो तो कीमतें बढ़ना लॉजिकल कंक्लूजन है। हेल्थ केयर पूरी तरह बिजनेस मॉडल बन चुका है। बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल अब कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह चलते हैं। महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, बड़े शेयर होल्डर्स और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों का दबाव। निवेशकों को प्रॉफिट चाहिए। इलाज अब सर्विस नहीं इंडस्ट्री बन चुका है। रेगुलेशन कमजोर है और सिस्टम है कैलस। हर राज्य में रूल्स अलग हैं। प्राइस कैप हर ट्रीटमेंट पर नहीं है। मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी लिमिटेड है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्राइसिंग में काफी फ्रीडम मिलती है। डॉक्टरों पर भी दबाव बना रहता है और कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को टारगेट्स दिए जाते हैं, प्रोसीजर्स और रेवेन्यू गोल्स सेट किए जाते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग प्रभावित हो सकती है। एक कार कंपनी के शोरूम से पता चला कि उनके सबसे बड़े क्लाइंट तो शहर के एक हॉस्पिटल चेन है जो फाइनेंशियल ईयर के अंत में डॉक्टर्स को परफॉर्मेंस बोनस में महंगे कार गिफ्ट देते हैं और इसके लिए बल्क बाइंग होती है कारों की। अब जाहिर सी बात है कि इस परफॉर्मेंस बोनस के लिए ओवर ट्रीटमेंट और अननेसेसरी टेस्ट होते ही हैं। कुछ केसेस में जरूरत से ज्यादा टेस्ट लिखे जाते हैं
आईसीयू में अननेसेसरी एडमिट करना पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोसीजर्स पुश करना आज के प्राइवेट हेल्थ केयर की एक रियलिटी है। अगर आप सोचते हैं कि हर जगह ऐसा नहीं होता है, तो या तो आप मासूम हैं या फिर बहुत खुशकिस्मत हैं कि अभी आपको जरूरत नहीं पड़ी है इन हॉस्पिटल्स की। लेकिन ये इशू रियल है। पारदर्शिता की कमी, हिडन चार्जेस, टेस्ट, दवाइयां, आईसीयू चार्जेस सब अलग अलग। मरीज को पहले पूरा खर्च पता नहीं होता। डिस्चार्ज के समय बिल शॉक मिलता है। यही सबसे बड़ा कारण है हेल्थ केयर लूट के परसेप्शन बनने का। हेल्थ इंश्योरेंस का खेल अलग चलता है और आप इसे कैशलेस ट्रैप कह सकते हैं। इंश्योरेंस होने पर अस्पताल बिल इन्फ्लेट कर देते हैं। कैशलेस है तो फुल यूटिलाइजेशन करो, यही है इनका माइंडसेट। और अक्सर फिर इंश्योरेंस कंपनियां बाद में क्लेम्स काटती हैं। बीच में फंसता है मरीज। आप सोच भी नहीं सकते हैं इस लूट को। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब वो क्रूड रियलिटी है जो मैंने अपने इस वीडियो के लिए रिसर्च किया है और बस बोल दिया। नहीं, मैंने खुद देखा है कई हॉस्पिटल्स में। उदाहरण के तौर पर आप मेरे इस हाथ को देखें। टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है जिसके लिए फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट काफी है। लेकिन मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडवाइस ये मिला कि आपका तो हेल्थ इंश्योरेंस है, सर्जरी करा लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। हम इसे एक्सीडेंट दिखा देंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए। मेरे पास उस समय की रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। और क्या है हेल्थ केयर इंश्योरेंस की रियलिटी? देश में सिर्फ 35-40% पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और उसमें भी कवरेज लिमिटेड होता है। हिडन एक्सक्लूजन्स होते हैं। इंश्योरेंस होने के बाद भी पूरा खर्च कवर नहीं होता है। मुश्किल से कोई 4-5% लोग ही हैं इस देश में जिनके पास कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस है। सिंपल कंक्लूजन तो यही है कि भारत में ज्यादातर लोग प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर भी सिस्टम की कमजोरी की वजह से उन्हें वहीं जाना पड़ता है। यही कारण है कि लोगों को यह लूट महसूस होती है और बस एक बीमारी काफी होती है उन्हें गरीबी के और कर्ज में धकेल देने को। लेकिन यह तो बस आधा सच है कि यह प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट है। नहीं, यह सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट नहीं है, बल्कि एक सिस्टम फेलियर के ही साथ प्रॉफिट ड्रिवन मॉडल का कंपल्सन है। सरकारी सिस्टम कमजोर, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर अनरेगुलेटेड, मरीज को जानकारी कम। रिजल्ट ये कि हेल्थ केयर महंगा और कंफ्यूजिंग हो जाता है। देश के एक नागरिक और उपभोक्ता के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? आपको कई लेवल पर प्रैक्टिकल टिप्स के तौर पर बताया जाएगा कि हमेशा सेकंड ओपिनियन लें, ट्रीटमेंट और टेस्ट की जस्टिफिकेशन पूछें, बिल का डिटेल्ड ब्रेकअप मांगे, इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छे से समझें और छोटे नर्सिंग होम्स वर्सेस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कंपेयर करें। ये सब टिप्स देश के सड़े गले हेल्थ केयर सिस्टम की बीमारी का नहीं, बस बीमारी के सिम्टम का डायग्नोसिस है। जिस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी मुद्दों पर सरकारें नहीं चुनी जाती है, वहां आप सोचिए कि आप खुद कितने बड़े गुनहगार हैं ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के सपोर्ट सिस्टम के तौर पर। खुदा बचाए न बचाए बीमारी से, लेकिन जरूर बचाए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर लगने से। शुक्रिया।